नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहारियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी और ताजा तरीन खबरों के साथ है। आपको बता दें कि नया सर्वे होने जाने पर राज्य भर में लगान की दर अब एक ही होगी। सर्वे पूरा होते ही 3 गुनी हो जाएगी जमीन की लगान। लगान की निर्धारित नई दर तय कर दी गई है। 1 रुपये प्रति डिसमिल वास भूमि के लिए और 60 पैसे प्रति डिसमिल कृषि भूमि के लिए होगा और 20 पैसे प्रति डिसमिल है वर्तमान की दरें। और 4 तरह का शेष देना होता है किसानों को। आपको बता दें कि 18 जिलों में सर्वे शुरू 20 में पहले से चल रहा है। आपको बताते चले कि राज्य के जिन इलाकों में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा वहां के किसानों का खर्चा अब बढ़ने जा रहा है, यानी बढ़ जाएगा। इन इलाकों के किसानों को जमीन के लगान के रूप में 3 गुनी राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन सर्वे पूरा होने के साथ लाभ यह होगा कि राज्य भर के लगान की दर में एक रूपता आ जाएगी। अभी इन इलाकों के लिए अलग दर है। जहां रिवीजन सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे वाले जिलों के लिए अलग अलग दर है। दर रिवाइज होने पर हर साल किसानों पर लगभग 500 करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा। और इधर बजट के चौमाही खर्च की सीमा तय, जुलाई तक 33%। दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वित्त विभाग ने भेजा है 2022-23 खर्च का दिशा निर्देश है। सरकार को खजाना और खर्च में संतुलन बनाने में होगी अब आसानी। दिशा निर्देश के मुताबिक ही बनानी होगी योजनाओं की समय सीमा। बिहार सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चौमाही खर्च की सीमा अब तय कर दी है। राज्य सरकार के सभी विभागों को गाइडलाइन भेजकर इसके अधिक खर्च नहीं करने की हिदायत भी साफ साफ दे दी गई है। इसके तहत सभी प्रशासनिक विभाग या नियंत्रित पदाधिकारी अपने जिम्मे आवंटित बजट के 33% से अधिक 31 जुलाई तक नहीं खर्च कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब 31 जुलाई तक खर्च नहीं कर सकते हैं। और अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसी अनुपात में राशि आवंटित करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा चौमाही खर्च सीमा तय करने का मकसद खजाने और खर्च के बीच संतुलन बैठाना है, ताकि खर्च के अनुपात में राजस्व की वसूली भी समयबद्ध तरीके से हो सके। और इधर शराब और शराबी के लिए हमेशा बिहार सरकार के द्वारा नए संशोधन किए जा रहे हैं। इसी के तहत एक और संशोधन कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में फैसले ले लिए गए हैं, संशोधन विधेयक पेश किया गया है। शराब के नशे में पहली बार पकड़े गए तो 2 से 5 हजार रुपया लगेगा जुर्माना। आपको बता दें कि पहली बार शराब के नशे में या पीते हुए पकड़े गए तो कम से कम 2000 तथा अधिकतम 5000 का जुर्माना लगेगा। अगर वह व्यक्ति जुर्माने की राशि नहीं दे सकते हैं तो उनको 30 दिन का कारावास होगा। दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो कार्यपालक दंडाधिकारी उन्हें अर्थदंड न लगाकर 30 दिनों का कारावास भी दे सकते हैं। यह दंडाधिकारी पर निर्भर करता है। दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो अर्थदंड नहीं लगाकर अनिवार्य रूप से 1 साल का कारावास दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद यानी संशोधन नियमावली 2022 की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। और इधर राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय भत्ता के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों यानी कर्मियों और पेंशनधारियों की महंगाई भत्ता को 31 से बढ़ाकर अब 34% कर दिया गया है। इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से मिलेगा। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को 17 मार्च 2022 के प्रभाव से टैक्स फ्री करने का निर्णय को कैबिनेट की स्वीकृति
दे दी गई है। वहीं बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा को 350 करोड़ से बढ़ाकर 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से 95 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार अनाज अधिप्राप्ति कार्य में अनुदान की राशि बढ़ती है तो उसे पुनः कैबिनेट में भेजकर विभाग को स्वीकृति देने का अधिकार दे दिया गया है और उनकी उचित मूल्य में उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए नामित एजेंसी की अवधि को 3 साल का विस्तार दिया गया है। अग्निशामक वाहनों की खरीद के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मुंबई स्थित निवेश आयुक्त कार्यालय खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी गई है। 3 पदाधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। कैबिनेट के 3 पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता पीरो सुभाष कुमार 14 जून 2017 को 20,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिरघाटी रमेश प्रसाद दिवाकर 10 नवंबर 2012 को 40,000 घूस लेते पकड़े गए थे। वहीं तत्कालीन जिला कार्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा को 60 लाख के गबन सही पाए जाने को लेकर बर्खास्त किया गया है। और इधर भागलपुर में ROB के लिए 117 करोड़ स्वीकृत भी कैबिनेट में किया गया है। और इधर बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का मानना है कि सभी सीटों पर राजद की जीत होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 2:30 बजे प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और राजद उम्मीदवार सुबोध राय के पक्ष में मतदान किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर राजद की जीत का रुझान मिल रहा है। और इधर राज्य में अभियान चलाकर दिया जाएगा जेई का टीका। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक बड़ा बयान आया है कि विधान परिषद चुनाव में एनडीए की जीत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार चुनाव में एनडीए की जीत होगी। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि एनडीए उम्मीदवारों को मतदाता विजयी बनाएंगे। पटना सदर प्रखंड में बीते दिन मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे। और इधर 2 सूचना आयुक्तों ने पद व गोपनीयता की ली शपथ। राज्यपाल फागू चौहान ने सोमवार को बिहार राज्य सूचना आयोग के 2 नवनियुक्त आयुक्तों को राजभवन के दरबार हॉल में पद की शपथ दिलाई। इन आयुक्तों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश फूलचंद्र चौधरी और पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण शामिल हैं। और इधर सूबे के 7 राजकीय राजमार्गों की चौड़ाई बढ़ाकर 21 फीट की जाएगी। राज्य के 7 स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग जिसे कहते हैं कि चौड़ाई बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब एशियन विकास बैंक की सहायता से पथ निर्माण विभाग इन सड़कों को कम से कम 2 लेन बनाएगा। इनसे इन सड़कों की मौजूदा चौड़ाई में प्रायः 5 फीट का इजाफा होगा। इधर 1 सप्ताह में आवेदन की प्रक्रिया नीट की होगी शुरू। चैती छठ पर विधानसभा अध्यक्ष ने दी सबों को शुभकामनाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चैती छठ की बधाई दी है। 2 नेशनल हाईवे पर जल्द शुरू होगा काम और गया पटना 2 भी NH का निरीक्षण करेंगी अब टीम। आयकर विभाग को लगाई गई है फटकार। और इधर बात विधान परिषद चुनाव की कर दें, जिनका चुनाव संपन्न हुआ है और रुझाने भी अब आना शुरू हो गया है। 185 उम्मीदवारों का भाग का बैलेट बॉक्स में बंद हो गया है। मतगणना 7 अप्रैल को होगा। विधान परिषद की 24 सीटों पर 98% मतदान हुए। विधान परिषद चुनाव में एनडीए की जीत तय होगी। नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने रखी बयान। 3 विधायकों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। बिहार में बताया गया कि यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने बताया कि मतदान के दौरान 3 विधायकों पर अलग अलग क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला है। रामदरस मिश्र के हिंदी कविता संग्रह में तो मैं तो यहाँ हूँ को वर्ष 2021 में 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और इधर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने पर संसद में भारी हंगामा। CNG 2.5 रुपये प्रति किलो महंगी। पेट्रोल के दाम 40 पैसे बढ़े। पेट्रोल डीजल CNG के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर
बीते दिन विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। महंगाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और मांग को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा से भी कांग्रेस समेत अन्य दलों ने चर्चा नहीं कराने पर वॉकआउट किया। इधर कश्मीर में बिहार के 2 मजदूरों को गोली मारी। पहले भी हुए थे हमले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीते दिन आतंकियों ने बिहार के 2 मजदूरों को गोली मार दी। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पश्चिमी चंपारण के रहने वाले बताए जाते हैं। और इधर सीबीआई की याचिका पर लालू को नोटिस। दुमका कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी सीबीआई। और एचडीएफसी की वित्त कंपनी और बैंक का विलय होगा। सूबे के 7 जिले हीट वेव की चपेट में, बक्सर सबसे गर्म। 43.2 डिग्री पहुंच गया बक्सर का पारा। पटना, गया समेत 7 जिलों में लू की स्थिति। किशनगंज, अररिया और मधुबनी में बूंदाबांदी। इधर नेपाल की बात कर लें तो नेपाल में राजदूत विनय मोहन भारत के नए विदेश सचिव। और पूर्व जज गुलजार हो सकते हैं पाक के कार्यवाहक पीएम। और बिहार में एक रिपोर्ट आई है कि बिहार में तेजाब हमले बने भूमि विवाद का काला अध्याय। बिहार राज्य विविध सेवा प्राधिकार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में 33 तेजाब हमलों में 26 भूमि विवाद सामने आए हैं। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।